हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज का जो अपना पॉइंट है वो है टोसों में विद्युतीय गुण एवं विद्युत चालकता की क्रियाविधि। तो इसे समझ लेते हैं अपन। बच्चों एक बात बताओ, अपन ने जानते हैं कि अपने सभी के घरों में लाइट है। लाइट अपन ने देखी है, तो लाइट को आपने कभी हाथ लगा के भी देखा होगा? नहीं देखा। अच्छा, लकड़ी वकड़ी से छू के देखते हैं तो क्या लाइट आ जाती है? रबर प्लास्टिक से छू के देखते हैं तो क्या लाइट आ जाती है? नहीं आती है। क्या लोहे या कोई धातु की छड़ हो तो उसको टच करने से लाइट आ जाती है? आ जाती है। तो ये लाइट, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें लाइट आ रही है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें लाइट नहीं आ रही है, यानी करंट नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें करंट आ रहा है। तो इसके बारे में स्टडी अपन आज करेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ में तो लाइट आ रही है, कुछ में लाइट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले ही अपनी जो बात है, तो ये जितने भी प्रकृति में टॉस दिए गए हैं सारे को, तो इनकी परास के आधार पर जो इनकी विद्युत चालकता की परास अगर देखी जाए तो उनको क्रमिक रूप से 27 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी 27 तरह का रिजल्ट दिखा सकते हैं सॉलिड्स। लेकिन अपने जो यहाँ सिलेबस में वो मुख्य रूप से 3 तरह के सॉलिड्स में इनको बांट दिया गया है। जैसे एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, एक होता है अचालक, उसी परास के आधार पर। तो पहली पॉइंट आप नोट करते चलो साथ के साथ। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि टोसों की परास, टोसों की चालकता की परास, चालकता की परास 10 के पावर -20 से 10 के पावर 27 ओम मीटर इनवर्स होती है। ये क्या है बेटा? चालकता की यूनिट। इसे ओम इनवर्स 1, सेंटीमीटर इनवर्स 1 में भी हो सकती है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे चलता हूँ तो बेटा यहाँ पे जो अपने सिलेबस में दिया गया है उसको, तो वहाँ पे अपने सिलेबस के अनुसार जो ये सॉलिड है इनको 3 भागों में बांटते। तो इसे भी लिख लो आप। चालकता के मान के आधार पर, चालकता के मान के आधार पर टोसों को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। ठीक बात है। तो 2 बात हमने देखी। यूनिट क्या होगी बेटा? चालकता की यूनिट। इसे भी लिखूं क्या? लिख लो चालकता की यूनिट ओम, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है। तो जो चालकता के मान के आधार पर जो टोसों को 3 भागों में बांटते हैं, तो पहला है चालक। जानते हो आप इन सब चीज़ों को? चालक, इसे बोलते हैं बेटा कंडक्टर। कंडक्टर। ठीक है। दूसरा होता है बेटा अचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी या
कुचालक, ये सभी एक ही नाम है बेटा, ध्यान रखना। या इंसुलेटर, लेटर, ठीक है। या इसको इधर लिख लो बेटा, इंसुलेटर। ओके, एक होता अपने पास तीसरा जो होता है अर्धचालक। अर्धचालक इसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ओके, यहां तक अपन पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं इनकी परास क्या होती है और इन्हें कहते क्या है। जो भी चालक के सॉलिड्स होंगे, जो भी जितने भी ठोस है और वो चालक का गुण रखते हैं, तो उनकी जो परास होगी वो होती है बेटा चालकता की परास। चालकता की परास। चालकता की परास कंडक्टर के अंदर कितनी रहती है? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स या मीटर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो चालकता के अंदर जो चालकता की परास होती है बेटा, वो होती है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक बात है। और जो अर्धचालक है उनकी जो परास रहती है वो रहती है 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक बात है। अब कहते किसको है चालक? बेटा वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं या विद्युत का प्रवाह करते हैं, जिनमें करंट आता है, उसे उन सारे पदार्थों, उन सारे ठोसों को चालक या कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जैसे रबड़ है, लकड़ी है, उन पदार्थों को, सल्फर है, इसमें रखे गए हैं, क्या कहलाएंगे? वो चालक ठोस या चालक कहलाएंगे। और जो अर्धचालक में वो पदार्थ या वो ठोस रखे गए हैं बेटा, जो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें तो वो चालन करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक लाइन में डेफिनेशन। चालक किसे कहेंगे? वे ठोस जो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक बात। इसमें क्या लिखोगे? वे ठोस जो विद्युत का चालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं? नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं। और वे ठोस जो विद्युत का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक बात है। इसमें आ जाओ, इसमें लिखो आप वे ठोस जो विद्युत का चालन करते भी हैं, और नहीं भी करते हैं, नहीं भी
करते हैं। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन होती है। इसके लिए क्या होती है, दो कंडीशन होती है बेटा, दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या होगी, इफ यदि टेम्परेचर 0 केल्विन है तो ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए तो यह विद्युत का चालन करते हैं। और चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि अर्धचालक होते हैं वो दो कंडीशंस लागू होती है, वो चालक की तरह भी काम कर सकते हैं और अचालक की तरफ भी काम कर सकते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाए तो उनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी कोश से चालक बैंड में चले जाते हैं, संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं। लेकिन यदि कुछ सॉलिड्स है उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संयोजी बैंड से चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे और वो विद्युत का चालन नहीं करते, अचालक कहलाते हैं। आगे समझेंगे अभी इनको। तो ये बात अभी तक अपने ये हुई है कि जो चालकता की परास है वो इतनी होती है। चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, चालक है, कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर। इनकी परास इतनी इतनी होती है। इन्हें ये कहते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं और जो चालन नहीं करते वो कुचालक कहलाते हैं। और जो अर्धचालक है वो दो कंडीशन इसमें होती है, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो अचालक होते हैं और यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो वो चालक की भांति भी व्यवहार करने लग जाते हैं। तो जैसे पद ठोस कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जैसे आयरन है, कॉपर है, निकिल है और Ag है, Au है इत्यादि। कुचालक के उदाहरण क्या होंगे, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और सल्फर। ठीक है बेटा, इधर देखो इसके उदाहरण क्या होंगे, जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन,
ये इसके उदाहरण होते हैं। अब बात आती है बेटा, एक और चीज़ होती है इसमें, डोपिंग होती है, आगे समझेंगे अपन इन चीज़ों को जब अर्धचालक की डिटेल स्टडी करेंगे। इनमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये ठोस है, ये सॉलिड्स है, वो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो चालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो क्यों करते हैं, और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कुचालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई, और जो कुछ सेमीकंडक्टर की तरह कुछ सॉलिड्स व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। इस बात को समझने के लिए हमें अगला पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इसे उतारो आप, इसे मैं मिटाता हूँ, फिर अगला पॉइंट लिखता हूँ। देखो, हेडिंग डालो अब आप, इसे समझने के लिए टोसों में विद्युतीय गुण अपन ने देखे, अब हेडिंग डालो आप विद्युत चालकता की क्रियाविधि। इसे समझेंगे तभी ये समझ में आएगा कि ये टोस कुछ चालक क्यों हो रहे हैं, कुछ अचालक क्यों हो रहे हैं, कुछ अर्धचालक क्यों हो रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो अब आप, विद्युत चालकता की, विद्युत चालकता की क्रियाविधि। क्रियाविधि, ठीक बात है बेटा। इसमें लिखो एक लाइन, इसे बैंड सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। इसे बैंड सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नया मुद्दा खड़ा हो गया कि बैंड क्या होते हैं सर, बैंड किसे कहेंगे। पहले तो बेटा 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो ना आप, रासायनिक बंध नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें एमओटी टॉपिक भी पढ़ा होगा आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, वहाँ आप पढ़ के आए होंगे। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग पास पास होती है, वो दोनों अणु मिलकर बैंड बना लेते हैं। देखो बेटा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा लिखते चलो। कुछ परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर, कुछ परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं, लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, तो वो आपस में मिलकर बैंड का निर्माण कर लेते हैं। तो लिखो इसे भी आप, लिखो इस पॉइंट में, परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए वे आपस में मिलकर बैंड बना लेते हैं। तो ठीक बात है बेटा, अब समझ में आ गया। एमओटी में पढ़ के आए हो। वैसे भी कुछ परमाणु ऐसे होंगे बेटा
जो मिलकर अणु बना लेते हैं, लेकिन उन अणुओं की जो अणु बनते हैं उनकी कुछ अणु ऐसे होंगे उनमें जिनकी ऊर्जा क्या है लगभग बराबर होती है, तो वो मिलकर बैंड बना लेते हैं। और बैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बैंड बनते हैं। देखो इधर अपने केमिस्ट्री में बैंड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा चालक बैंड, और एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड ये क्या होता है बेटा? जैसे देखो इधर ये क्या है, मेरे पास कोई बैंड है और ये चालक बैंड है, ठीक बात है। ये सॉरी संयोजी बैंड है, ये चालक बैंड है, ये संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे इसके अंदर क्या रहता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन है। अपन जानते हैं संयोजी कोश में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वही काम आते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन तो काम आएंगे नहीं। और यहाँ पे जो होता है ये होता है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल जिसे डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे गैप भी बोल देते हैं, दोनों के मध्य का गैप है ये। तो जब इस यहाँ पे जो होती है ये इलेक्ट्रॉन क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि ये जो बैंड होता है इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, और जो यहाँ चालक बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ये रिक्त रहता है। रिक्त, इस समय रिक्त है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो विद्युत का प्रवाह करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें गए चालन बैंड में, तो वो क्या करेंगे? उसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो वो विद्युत का प्रवाह करने लग जाएंगे। तो एक लाइन यहाँ ऐसे लिख लो आप, इनकी ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए तो रिक्त है, ये अधिक होती है। और जो संयोजी बैंड है इसकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक बेटा, क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक है, तो ऊर्जा अधिक है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, क्योंकि वो तो करंट बनाने में निकल जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई, ये तन ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये ऊर्जा अंतराल है, इसका खेल होगा आगे सारा। अपन पढ़ रहे थे कि कुछ ठोस होते हैं जो चालक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो वो क्यों करते हैं उसे ही तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आणविक कक्षक आपस में मिलकर बैंड बना लेते हैं। बैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, चालक बैंड और संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो चालक बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते क्योंकि उसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वो करंट बनाने में काम आ जाते हैं। ठीक बात है, इसे उतारो, इसे समझाता हूँ मैं तुम्हें एक बार। अब जैसे ये प्रोसेस है, ये चालन जो करते हैं दिखाते हैं, उसके अंदर तो कैसे काम करते हैं, और जो अचालक ठोस होंगे उनके अंदर कैसे दिखाते हैं, अर्धचालक में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो उतारो, इसे मैं मिटाता हूँ। देखो बेटा, एक डायग्राम बनाओ आप ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूँ।
ये इधर मेरे पास ऊर्जा है। ये किसको दिखा रहा है बेटा, इधर से इधर जा रहे हैं तो ऊर्जा को, ऊर्जा ई, कैपिटल ई, ये ऊर्जा है। अब यहां पे मैं सबसे पहले बात करता हूं चालक की। चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, इसे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे ये संयोजी बैंड है। कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड। यहाँ लिख लो, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। संयोजी बैंड, ये क्या है बेटा, संयोजी बैंड है। और संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इसे और ऊपर बनाते हैं, जैसे दिखा नहीं होगा। ये संयोजी बैंड है बेटा, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। संयोजी में इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, अपन जानते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जो इसमें जो चालन बैंड होगा वो इसके जस्ट पास में होगा, क्योंकि ये जो यहाँ मैं चालन बैंड इसके पास में बना रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जी ये डेल्टा ई है, ये दिखाता है डेल्टा ई को, ऊर्जा अंतराल को। ये क्या होता है, इसमें शून्य होता है। किसमें, चालक टोस, जो टोस चालक का काम करते हैं उन टोसों में जो डेल्टा ई है, ऊर्जा अंतराल है, वो जीरो रहता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। ये देखो आप, ये यहाँ आ गए, ये देखो, और यहाँ से भी ये क्या करेंगे, लाइट बनाने में निकल जाएंगे। तो कौन सा बैंड है ये चालन बैंड है, चालन बैंड, ठीक है। तो क्या काम, चालक में कैसे करंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो इसमें ऊर्जा अंतराल है वो जीरो रहता है। इसलिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो इसे अभी मैं लिखवा दूंगा, या आप भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है बेटा कुचालक, कुचालक मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर। देखो इसमें ये संयोजी बैंड रहा, संयोजी बैंड, और ये चालन बैंड। इसे देखते हैं बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, और यह है इसका ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई। और जो ये डेल्टा ई ऊर्जा अंतराल होता है, ये होता है इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऊर्जा अंतराल वो काफ़ी अधिक है। तो बेटा ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा नहीं पाएंगे वहाँ तक, ये तो देने के लिए तैयार है, लेकिन ऊर्जा अंतराल इतना ज़्यादा आ गया कि यहाँ पे चालन बैंड में, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं और ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट बनेगा कैसे। इसलिए ये रिक्त बैंड भी रहता है, रिक्त,
ठीक है। तो वो ऐसे टॉस क्या दिखाते हैं, कुचालक में डाले गए, क्योंकि ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते। आगे का अपन देख लेते हैं, एक और है, देखो इधर, ये संयोजी बैंड, किसके लिए है बेटा, ये अर्धचालक के लिए, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होंगे, वही इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही सही, इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं इनमें, और ये इसका चालक बैंड है। और ये जो इन दोनों के मध्य होता है बेटा डेल्टा ई, और डेल्टा ई को क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल, ये होता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करते हैं बेटा, जैसे देखो इसमें तो बिल्कुल था ही नहीं ऊर्जा अंतराल, और इसमें ऊर्जा अंतराल काफी ज्यादा था, और इसमें जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसको कुछ एनर्जी मिल जाए, यहाँ ऊर्जा कम रहती है संयोजी बैंड की, तभी तो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये चालन बैंड में चले जाएंगे, और चालन बैंड में चले जाएंगे तो विद्युत का प्रवाह करेंगे। तो देखते हैं अपन, इसकी दो कंडीशन हो गई, इसीलिए यहाँ पे वही कि यदि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, तो ये क्या किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। और यदि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे और विद्युत का प्रवाह करेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक बात। तो अब इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसे आराम से, कुछ नहीं है, तुम खुद भी लिख लो, ऐसी कोई बात नहीं इसे लिखने में। जैसे इसे लिखो, चालक बैंड हेडिंग डालो, चालक बैंड के नीचे लिख लो आप, या मैं ही लिखूं, लिखो, इसमें आप लिखो, इसके अंतर्गत आपको क्लास की तरह फीलिंग होगी, इसके अंतर्गत संयोजी चालक, हेडिंग डालो बेटा, चालक कंडक्टर, इसके अंतर्गत संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों में ऊर्जा अंतराल 0 रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इसमें लिखो कुचालक में, इसके अंतर्गत संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कोष्टक में लिख सकते हो, ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से
चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। अतः ऐसे टॉस कुचालक होते हैं। ठीक है, अगला लिख लो बेटा, ये संयोजी बैंड वाला अर्धचालक में हेडिंग डाल लो, अर्धचालक उसमें लिख लो। इसके अंतर्गत संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम रहता है। इसलिए यदि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं। अतः अर्धचालक चालक की भांति व्यवहार करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, परंतु यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अतः अर्धचालक कुचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इससे आगे कल पढ़ेंगे।